स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये वाकई में बहुत ऐतिहासिक है जो इसरो ने कल 30 दिसंबर 2024 को एक मिशन को लॉन्च करके जो भारतीयों को गर्व फील करवाया है। हमें उनके इस अचीवमेंट के लिए, इस मिशन को सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए हमें उन्हें सराहना चाहिए। इसरो को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अगर आपको याद हो 2024 की जब शुरुआत हुई थी तभी इसरो ने धमाके के साथ शुरुआत करी थी और इसका जो अंत है, जो क्लाइमैक्स था, वो भी बहुत धमाके के साथ इसरो ने खत्म किया। जनवरी 1 2024 को मेरे दोस्तों इसरो ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया था। वो मिशन आज तक सिर्फ एक ही देश कर पाया था, वो था यूएसए। उस मिशन का नाम था एक्सपोसैट। एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च करके भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश बना जो एक्स रेज पोलराइजेशन को जाके स्टडी करेगा अंतरिक्ष में, स्पेस में। और अब जो इसरो ने कल किया है, कौन सा मिशन लॉन्च करके, स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करके इसरो ने दिखा दिया है कि भाई जब अब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आ रही है तो भारत को ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मैं दिलवा के रहूंगा। इसरो लगातार भारत की जो रिकॉग्निशन है, भारत की जो पोजीशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसको साल भर साल बढ़ाते जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि ऐसा मिशन आज तक सिर्फ 3 कंट्रीज ही लॉन्च कर पाई हैं। सबसे पहले रशिया ने किया था, दूसरा था यूएसए और तीसरा चाइना, और अब भारत 4th कंट्री है, चौथा देश है जो ऐसे मिशन को ले जाएगा। दोस्तों यहां पे एक और आप अगर देखोगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट, क्योंकि ये जो मिशन जो लॉन्च हुआ है इसमें लगे हुए हर एक इक्विपमेंट्स, अगर देसी भाषा में बोलूं तो पुर्जे, वो सारे के सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में बने हुए, वो इंडिजिनसली बिल्ट है। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। एक टाइम था कि हमें बड़े बड़े दूसरे देशों के स्पेस मिशन के साथ या स्पेस स्टेशन के साथ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना पड़ता, कोलैबोरेट करना पड़ता था अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। लेकिन आज दूसरे देश जो हैं भारत के लॉन्च पैड को यूज करते हैं कि भाई सैटेलाइट लॉन्च करके दो हमें। इतना बेहतरीन काम जो है इसरो ने करके दिखाया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कल ये कहां से लॉन्च हुआ। आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। अब दोस्तों इस स्पेस मिशन को भेजने के लिए, सैटेलाइट्स को भेजने के लिए हमें व्हीकल्स चाहिए होती है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल करते हो, गाड़ियों का, वैसे ही इनको जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए होती है। और वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इस मिशन को, इस सैटेलाइट को ऊपर ले जाएगी, इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसका नाम है PSLV C60 रॉकेट। अब यहां पे आप इसरो के चेयरमैन देख रहे होंगे। इसरो के चेयरमैन बोल रहे हैं कि ये पूरे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का टाइम है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2025 में हम ऐसे ऐसे मिशंस लेके आने वाले हैं जो हर पूरे 2025 में आप जब भी सुनोगे आपको गर्व फील होगा कि इसरो आखिरकार कर क्या रहा है। और ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, ये सारे जो है कोलैबोरेट करेंगे, बोलेंगे भाई हमें भी कुछ क्या है, आप बताइए कि आपने इंडिजिनसली बिल्ड करके इतने मिशन को सक्सेसफुल कैसे बनाया। अब सोमनाथ जो आपके हैं, कौन, इसरो के चेयरमैन, इन्होंने यह बात बोली है कि भाई जनवरी 2025 में वापस आपको एक और गिफ्ट देगी इसरो। क्या गिफ्ट देगी? हम एक और सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो एक और गेम चेंजर होगा भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में। उस सैटेलाइट का नाम है NVS व्हाट सैटेलाइट। अब देखिए एक और अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो इस आर्टिकल में क्या है, ऑल आइज ऑन PSLV। तो कल जब लॉन्च होने वाला था, पूरे देश जो है दुनिया भर के जो डेवलप्ड देश है, जैसे यूएसए हो गए, यूरोपियन कंट्रीज, उनका था कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये लॉन्च हो चुका है। अब आंखें इस चीज पे गड़ी हैं कि जो ये करने जा रहा है ऊपर स्पेस में, क्या वो उसको फुलफिल कर पाएगा, क्या सक्सेसफुली उसको अचीव कर पाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये था मेरे दोस्तों आपका PSLV, देखो लिखा हुआ C60, जो क्या करेगा, इस मिशन को ले चुका है, चला गया ये ऊपर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक को बोल रहे हैं हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक को बोल रहे हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इसको इतने सिंपल और इतने सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको गर्व फील होगा कि भाई ऐसा काम भी जो इसरो जो है कर सकता है। भारत इतने कम स्पैन में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत को इतने बड़े लेवल पे ले जा सकता है। वो क्या है मेरे दोस्तों, देखिए यहां पे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बोलते हैं रॉन्डेजू। अब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे इसको प्रोनाउंस नहीं करते,
इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा रॉन्डेजू, डॉकिंग या अनडॉकिंग करना लो अर्थ ऑर्बिट पे। अब बचा लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ये आपकी यहां से मेरे तो अर्थ सरफेस से हाइट है, जहां पे अलग अलग हाइट में आप अपने सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब लो अर्थ ऑर्बिट में हम इस स्पेस मिशन को भेज रहे हैं और ये सबसे ज्यादा जाके पहले क्या काम करेगा, इसका काम रहेगा रॉन्डेजू, डॉकिंग और अनडॉकिंग का। अब रॉन्डेजू क्या है ये सुनना है। रॉन्डेजू का मतलब है कि एक ऑर्बिट में जो ऑलरेडी सैटेलाइट है, ऑलरेडी कोई स्पेसक्राफ्ट है, उस स्पेसक्राफ्ट को दूसरा स्पेसक्राफ्ट आके चेज करेगा, उसके तरफ चलेगा, उसके तरफ जाके टकराएगा नहीं। अब यह हो सकता है कि इस स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो रहा हो, या इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पावर सप्लाई कम हो रही हो, राइट, या इस स्पेसक्राफ्ट में कोई इक्विपमेंट खराब हो गया हो। तो रॉन्डेजू क्या एक ऐसी आपकी टेक्नोलॉजी है जिसमें सैटेलाइट दूसरा स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, उस पुराने स्पेसक्राफ्ट के पास जाएगा क्या करने के लिए, ताकि वो दोनों जुड़ पाए। ये देखिए जैसे आप देख पा रहे होगे, इसको बोलते हैं रॉन्डेजू। और जैसे ही ये उसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, फिर होगी डॉकिंग। डॉकिंग का क्या मतलब है, जब दो स्पेसक्राफ्ट जो है फिजिकली जुड़ जाएं, जब दो स्पेसक्राफ्ट क्या है फिजिकली जुड़ के एक ही बन जाए। मेरे दोस्तों मेरी बात क्लियर। अब इसमें क्या होगा, आप सोचिए कि हम बाई चांस ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसमें इंसान है, जिसमें लोग हैं, या इसमें क्रू रखने के लिए जगह है, लेकिन यहां पे कोई क्रू मेंबर नहीं है, और हम चाहते हैं अब इसमें क्रू मेंबर आए, और ये ऑलरेडी 2 साल पहले जो है लो ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस सैटेलाइट के जरिए क्या होगा, ये रॉन्डेजू करेगा, अटैच करेगा, क्रू यहां से उठ के यहां पे बैठेंगे, आप समझ रहे। उसके अलावा जो इसको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो भी ट्रांसफर होगा। तो मतलब जैसे हम गाड़ी को टो नहीं करते थे, तो ऐसा ही टो का काम, पार्किंग का काम ऊपर होगा। और उसके बाद अनडॉकिंग, मतलब वो अपना मिशन कंप्लीट किया, क्या किया, लोग भेजे, या इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी, या मेरे दोस्तों इसको क्रू मेंबर दे दिया, या इसके अंदर इक्विपमेंट्स या पेलोड नया डाल दिया। उसके बाद अनडॉकिंग। अनडॉकिंग का मतलब क्या, जब दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट होकर अपने अपने मिशन को वापस क्या करना स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट करेंगे। ये आज तक इसरो कभी नहीं कर पाया है, और इसको करने के लिए मेरे दोस्तों हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता। अब देखो, इससे बहुत सारे यहां पे ना लोग ऐसे होते हैं जो ये बात बोलते हैं कि भाई क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर्स जो है हम ऊपर डाल रहे हैं, हमारे देश में गरीबी इतनी है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, ठीक, हम ऐसे सोशल जो कॉजेज को छोड़ के हम स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन मिशन से ये गेम चेंजर सिर्फ भारत को ग्लोबल लेवल पे स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडर नहीं बनाएगा, ये इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों जॉब जनरेशन कर सकता है। यहां पे एक टाइम आएगा कि दूसरे देश जो है सर्विसेज लेने के लाखों करोड़ों जो है भारत को देंगे, कितना रेवेन्यू बढ़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो जो जिनको ऐसा शक रहता है और जो लगातार कोसते रहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो क्या हो गया, रॉन्डेजू, डॉक करना और छोड़ना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या, अब आप सोचिए, चंद्रयान 3 पहुंचा मून में, और हमने बोला चंद्रयान 3 जो आपका मून में पहुंचा, उसका कुछ ही दिनों का क्या था, सफर था, उसके बाद वो शांत बैठ गया। अब आप सोचिए, अगर हुआ क्या, उसके पास पावर सप्लाई नहीं है, उसकी बैटरीज जो है एग्जॉस्ट होगी। अब ऐसी टेक्नोलॉजी से होगा क्या, हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है, जब दो स्पेसक्राफ्ट क्या करेंगे, डॉक करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अभी स्पेसक्राफ्ट की है वो उसको दे सकता है, ताकि जो लंबे मिशन हैं वो आपके बिना किसी रुकावट के चलते रहे। ऐसी कैपेबिलिटी से क्या होगा, कल हम रोबोट भेजते हैं ऊपर, कोई रोबोट भेज दिया ऊपर, आप सोचो रोबोट अगर ऊपर भेज दिया, उसका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई और वो अब काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट के जरिए जो हम क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है मेरे दोस्तों, उनको हम बेहतरीन कर सकते हैं। और हमारी कोई सैटेलाइट अगर खराब हो जाती है तो हम वहीं पे उसकी सर्विसिंग करवा देंगे, ना कि उस सैटेलाइट को वहीं छोड़ देंगे, बेकार पड़ा रहेगा। तो स्पेस डेब्रिस को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले होगा इस टेक्नोलॉजी का। अब दोस्तों देखिए फायदा क्या है, मैंने आपको क्या बोला, यही हम आने वाले टाइम पे चंद्रयान 4 भी प्लान कर रहे हैं। हमारा यह प्लान है कि हम मून में क्या करेंगे, आपका कोई स्पेस मिशन भेजेंगे, कोई सैटेलाइट भेजेंगे, वहां से मून से वो डेब्रिस उठा के लाएगी, वहां से मिट्टी उठा के लाएगी, उस मिट्टी को स्टडी करेंगे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी बैटरी एग्जॉस्शन होती है, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपको मिशन चाहिए होगा। तो चंद्र 4 अगर
चंद्रयान 4 मिशन अगर हम कामयाब करना चाहते हैं तो ये स्पेसडेक्स जो मिशन है, क्या स्पेसडेक्स मिशन, ये बहुत बड़े लेवल पे हमें हेल्प करेगा। हमारा प्लान ये भी है ना कि जैसे नासा ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया ऊपर, हम भी प्लान कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए और उसको लंबे समय तक वहीं पर टिका के रखने के लिए ऐसे मिशन जो हैं बहुत कामयाब रहेंगे। तो हम सबको मेरे दोस्तों मिलकर दुआ करनी चाहिए कि यह मिशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दे, क्योंकि अगर इसने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया तो मैं आपको बोल रहा हूं ये गेम चेंजर है, पूरी तरीके से गेम चेंजर है। अब दूसरी बात, ये क्या करेगा, कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। मैंने आपको बोला ना, एक टाइम था कि भारत अपने जो स्पेस मिशन हैं वो दूसरे देशों के लॉन्च पैड यूज करता था, उनके व्हीकल्स का इस्तेमाल करके लॉन्च करता था। आज भारत पे कितने देश हैं जो भारत में आते कि हमारी सैटेलाइट को लॉन्च कर दीजिए, हमें जो टेक्नोलॉजी बताइए, हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, हमसे पैसे ले लीजिए, किस तरीके से इसको लॉन्च करना है। तो ये अगर मिशन कामयाब हो गया तो ये कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े लेवल पे लेके आएगा। जो बड़ी बड़ी आपकी स्पेस स्टेशन है या आपके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेट करेंगे, कैपेबिलिटी को देखते हुए यार कितनी बेहतरीन चीज है। और इससे आपको क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, यही वीडियो मैंने तभी बनाई क्योंकि हम सबको बहुत गर्व फील करना चाहिए और ऐसी अचीवमेंट्स को सराहना चाहिए और इनकी लंबी उम्र की दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोग जिंदा रहे जो भारत को इस स्तर पे लेके जा रहे हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज जो है पहली ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी कर चुकी है, तो आप देखो 1960s में रशिया ने पहली बार ये अचीव किया था कि वहां जाना, क्या करना, उसकी सर्विसिंग करना या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना या क्रू मेंबर को वहां चुना या क्रू मेंबर को वहां से लेके आना। दूसरा कौन है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ने दूसरा देश बना जिसने ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी करा। और तीसरे नंबर पे कौन है, भारत। आप सोचो वो देश जिसने भारत पे 200 साल तक रूल किया वो नहीं कर सकता। जिसने भारत को जब छोड़ा तो भारत की जीडीपी मेरे दोस्तों 3% थी, बिल्कुल 3%। भारत गरीबी के पूरे मेरे दोस्तों आपके जाल में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इतनी तकलीफों का सामना करें, उसको कितनी जंगें लड़ी हम, कितनी वॉर हुई, उसके बाद भी हम सर्वाइव कर रहे हैं और हम ऐसी अचीवमेंट कर रहे हैं कि हम टॉप 5 के लिस्ट में आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ आया। अब जरूर बताइएगा इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप क्या मानते हैं कि इसरो को अभी कौन सा ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से इसरो बहुत बड़े लेवल पे और भी इंडिया को ग्लोबल पोजीशन पे टॉप रैंक पे ला सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मेरे दोस्तों आपका यूपी से है, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ से है और गांव में रहते हो और वो बाहर नहीं आ सकते, उनको घर से ही अगर डेली जैसी कोचिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे दोस्तों स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से बढ़िया आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अपने सक्सेस को इंश्योर करने के लिए आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए कर पाए, आप IPS IAS ज्वाइन कर पाए, उसके लिए दिस कोर्स इज मेरे दोस्तों आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। इसके लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट और स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे आप स्टडी IQ की वेबसाइट या स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों, उसके बाद आपको एक ऐसा कोर्स दिखेगा, ये लॉन्ग टर्म कोर्स है बच्चा। दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर इन 2026 और 2027 उनके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स रहेगा, जो अपने ग्रेजुएशन टाइम पे जो 11th 12th क्लियर कर चुके हैं या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और वो चाहते हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ रखें ग्रेजुएशन के साथ, तो ये सबसे बेहतरीन कोर्स है। लेकिन आज ही इसका मेरे दोस्तों लास्ट डे है, इस पे आपको जो डिस्काउंट या जो ऑफर मिल रहे हैं, तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप ओपन कीजिए। वहां पे UPSC के एक्सप्लोर कोर्सेज में चाहिए P2I फाउंडेशन बैच जो है आपका, उस पे आप क्लिक करेंगे तो कोर्स जो 2026 के लिए लेना चाहता है उसके लिए ये प्राइस है, जो 2027 के लिए मेरे दोस्तों लेना चाहता है उसके लिए ये प्राइस है। इसको ऐसे ही बाय मत कर देना, क्योंकि इस पे और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा RDX लाइव कूपन कोड यूज करेंगे। और याद रखिए ये इस कोर्स को अगर आज आप परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी और मिलेगी। यानी कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है ड्यूरेशन जो आप देख सकते हो, तो 6 महीने उसमें आपको और इजाफा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस कोर्स को जरूर एनरोल कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।